नमस्कार। आज हम प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के कानून की पेचीदा दुनिया में उतरने वाले हैं। जब कोई कहता है ये मेरा है, तो कानून की दुनिया में इसका असली मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। सोचिए, ये जो फोन है, ये कार है, ये घर है, हम सब कहते हैं कि ये हमारा है। पर ये हमारा होना, इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ उस चीज को अपने पास रखना, या फिर कानून की किताबों में इसकी कोई बहुत गहरी और शायद अलग ही कहानी है? असल में ये जो मेरी चीज वाली बात है ना, सुनने में जितनी सीधी लगती है, कानून में उतनी ही टेढ़ी है। सच तो यह है कि मालिकाना हक को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं, और ये आइडियाज इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ देते हैं। तो ये दो नजरिए कौन से हैं? देखिए, एक तरफ तो है एकदम पुरानी पारंपरिक सोच, जो कहती है कि प्रॉपर्टी का सीधा सादा मतलब है दूसरों को अपनी चीज से दूर रखने का हक। और दूसरी तरफ एक नया मॉडर्न नजरिया है। ये प्रॉपर्टी को किसी एक चीज की तरह नहीं, बल्कि कई सारे अधिकारों के एक बंडल या कह ले गुच्छे की तरह देखता है। और ये जो पारंपरिक सोच है ना, इसे विलियम ब्लैकस्टोन ने एक लाइन में सब समझा दिया। उन्होंने कहा था, संपत्ति का जो असली सार है वो दूसरों को बाहर रखने का अधिकार है। मतलब आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप कह सकें ये मेरा है, इससे दूर रहो। कितनी सीधी और पावरफुल बात है ना? तो ये तो हुई एक बात। चलिए अब दूसरे ज्यादा मॉडर्न नजरिए पर आते हैं। ये वाला आइडिया थोड़ा अलग है। ये कहता है कि प्रॉपर्टी को एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई अधिकारों का एक लचीला सा बंडल है। जी हां, बंडल ऑफ राइट्स। इसको ऐसे समझिए कि आपके हाथ में बहुत सारी छड़ियां हैं और हर एक छड़ी एक अलग अधिकार है। तो इस बंडल में कौन कौन सी छड़ियां हैं? देखिए, मोटी मोटी 3 छड़ियां तो होती ही हैं। पहली, अपनी चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार। दूसरी, उसे किसी और को बेचने या देने का अधिकार। और तीसरी, हाँ वही पुरानी वाली, दूसरों को उससे दूर रखने का अधिकार। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किराएदार और मकान मालिक का। घर तो मालिक का है, पर वो अपने बंडल में से इस्तेमाल करने वाली छड़ी किराएदार को दे देता है। और सबसे दिलचस्प बात, कानून जब चाहे इन छड़ियों को आपके बंडल से निकाल सकता है, उन्हें छोटा कर सकता है या किसी और के साथ बांटने को कह सकता है। तो ठीक है, ये थ्योरी की बातें तो बहुत हो गई। अब जरा असल दुनिया में आते हैं। क्या होता है जब एक ही प्रॉपर्टी के मालिक एक नहीं बल्कि कई लोग हो? कानून इसे कैसे देखता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी चीज के मालिक होते हैं, तो कानून में इसे समझने के 3 बड़े तरीके हैं। पहला है जॉइंट टेनेंसी। इसमें क्या होता है कि अगर एक मालिक की मौत हो जाए तो उसका हिस्सा अपने आप बाकी मालिकों को मिल जाता है। वसीयत का यहां कोई रोल नहीं। दूसरा है टेनेंसी इन कॉमन। ये थोड़ा अलग है। यहां हर मालिक का अपना एक तय हिस्सा होता है और वो अपनी मर्जी से अपनी वसीयत में वो हिस्सा किसी को भी दे सकता है। और फिर आता है तीसरा, टेनेंसी बाय द एंटायरिटी। ये सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के लिए होता है और इसमें एक की सहमति के बिना दूसरा प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि संपत्ति कैसे रखी जाती है, कैसे बांटी जाती है। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बड़ा सवाल, क्या कोई आपकी प्रॉपर्टी आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे ले सकता है? और इसका जवाब चौंकाने वाला है। हां, बिल्कुल ले सकता है। कानून में ऐसे रास्ते भी हैं। देखिए, मालिकाना हक हमेशा पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कई बार हमारी सहमति के बिना भी प्रॉपर्टी हाथ से निकल सकती है, जैसे अगर बैंक का लोन न चुकाया जाए। पर इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बहस वाला उदाहरण है सरकार के पास मौजूद एक बहुत बड़ी ताकत। इस ताकत का नाम है एमिनेंट डोमेन। सुनने में बड़ा भारी शब्द है, पर मतलब सीधा है। सरकार को अगर लगता है कि किसी पब्लिक यूज यानी सार्वजनिक काम के लिए आपकी जमीन चाहिए, तो वो उसे ले सकती है। हाँ, एक शर्त जरूर है, सरकार को इसके बदले उचित मुआवजा देना होगा। और उचित मुआवजा का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले सरकार ये तय करती है कि किसी सार्वजनिक काम के लिए, मान लीजिए सड़क बनानी है या कोई स्कूल, उसके लिए आपकी जमीन जरूरी है। फिर वो आपको मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजे का एक ऑफर देती है। और आखिर में, चाहे आप उस ऑफर से खुश हों या ना हो, प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। लेकिन ये सार्वजनिक उपयोग का मतलब क्या है? सालों तक इसका मतलब था सड़क, स्कूल, पुल, ऐसी चीजें। पर 2005 में अमेरिका में एक केस हुआ, केलो बनाम न्यू लंदन। इस केस ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग का मतलब आर्थिक विकास भी हो सकता है। यानी सरकार आपकी जमीन लेकर किसी प्राइवेट कंपनी को भी दे सकती है, अगर उसे लगता है कि इससे नौकरियां आएंगी या तरक्की होगी। सोचिए, इस एक फैसले ने पब्लिक यूज की परिभाषा को कितना ज्यादा फैला दिया।
तो ये सब जानकर क्या लगता है, ये जो प्रॉपर्टी के कानून हैं, ये सिर्फ जमीन और मकान के नियम नहीं हैं। नहीं, ये असल में हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी की नींव रखते हैं। हम प्रॉपर्टी को कैसे देखते हैं, कैसे उसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसी से तय होता है कि हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 64 करोड़ एकड़। ये इतनी जमीन है जो सिर्फ अमेरिकी सरकार के पास है। ये आंकड़ा एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि हर चीज प्राइवेट नहीं होती। सरकारें खुद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक होती हैं। और यहीं पर प्रॉपर्टी को लेकर दो बड़ी विचारधाराएं सामने आती हैं। एक तरफ है पूंजीवादी सोच, जो कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जरूरी है, ये मेहनत करने का इनाम है, इससे तरक्की होती है। दूसरी तरफ है मार्क्सवादी सोच, जो मानती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी असमानता की जड़ है और जरूरी चीजों पर सबका हक होना चाहिए, किसी एक का नहीं। तो इन सब बातों के बाद हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर प्रॉपर्टी बस कानून के बनाए हुए कुछ अधिकारों का एक बंडल है, एक ऐसा बंडल जिसे कभी भी बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो फिर हम जिस चीज को अपना कहते हैं उस पर हमारा हक असल में कितना पक्का है? ये वो सवाल है जो प्रॉपर्टी कानून की पूरी बुनियाद को हिला देता है।